हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को एक नया पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों को करवा चुका था। अभी हम लोग सेकंड पार्ट पर आएंगे और आज की क्लास में मैं आप लोगों को कैलकुलेशन सिखाने वाला हूँ। जैसा मैंने आप लोगों को वादा किया था कि बीच बीच में ध्यान रखना, एक दिन में कैलकुलेशन नहीं सीखी जा सकती। कैलकुलेशन पढ़ने में थोड़ा सा मतलब एक दिन में मैं सिखा तो दूं, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। और कैलकुलेशन पूरा का पूरा खेल है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन अच्छी होगी। अगर आप सोचोगे सर जैसे मुझे बताएं कैलकुलेशन और मैं एग्जाम में अप्लाई कर लूँ, वैसे वैसे नहीं हो सकता। मैं प्रैक्टिस करवाता जाऊँगा, मैं बताता जाऊँगा तरीके। आप लोग प्रैक्टिस अगर करते चलोगे तो फिर आप लोगों की स्पीड भी बढ़ेगी। आज की क्लास में मैं आप लोगों को इस टाइप से सिखाऊंगा कि 3 2 4 5 ये जो इंटू करना है 7 8 इंटू 4 3 4 5 चार डिजिट का इंटू एक ही लाइन में आप लोग कैसे कर पाओगे। इधर चार डिजिट, इधर कितनी भी डिजिट्स आ जाएं, ये हम लोग कैसे करते हैं ये हम लोग सीखेंगे अपनी तीसरी क्लास में, कैलकुलेशन के पार्ट थर्ड में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इस प्रकार से ये अगर आ जाए तो आप लोग इसको एक लाइन में इंटू कैसे करते हो, कहाँ कहाँ आप लोगों से गलती होती है, आप लोग अभी तक किस टाइप से कर रहे थे और आपको कैलकुलेशन किस टाइप से करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। देखो, एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, मैं इंटरेस्टिंग नहीं पढ़ाता, मैं वो वाली चीज़ें पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में काम आती हैं। ऐसा नहीं पढ़ाता मैं आपको कि जैसे 97 को इंटू करना है 98 से, ये 100 से 3 कम है, ये 100 से 2 कम है, तो या तो क्रॉस इसमें से ये माइनस कर लो या इसमें से ये माइनस कर लो। 97 में से 2 माइनस करोगे तो 95, या 98 में से 3 माइनस करोगे तो भी 95, और इन दोनों का इंटू कर देते हैं। 3 गुना 2 6, 0 6, और अपना आंसर आ गया। जैसे आपको इंटू करना है 94 का इंटू करना है 96, 100 से 6 कम, 100 से 4 कम, तो या तो इसमें से ये माइनस कर लो या इसमें से ये माइनस कर लो, तो अपने पास 9 इधर से माइनस करना और बराबर ही आएगा। इसमें से माइनस करोगे तो 90, इसमें से माइनस करोगे 6 तो भी 90, और इन दोनों को गुना करते हैं, ये आंसर आ गया। जैसे आपको 103 का गुना करना है 105 से, अब की बार 100 से +3 ज़्यादा है, तो इसमें 3 ऐड करो तो अपने पास इसमें 5 ज़्यादा है ना, इसमें आप लोग 3 ऐड करो तो 108, या इसमें 5 ऐड करो तो 108, तो आंसर आ जाएगा 108 15। और ऐसे ही मैं 4-5 और एग्जाम्पल दूं और आप लोगों को इसके बाद बस 10 से ज़्यादा 6-7 मिनट का वीडियो बनाऊं और मैं कह दूं कि आपको कैलकुलेटर बना दूं, तो ऐसी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। एक चीज़ या ऐसे मैं बता दूं कि 43 का इंटू करना है 47 से, इधर वालों को ऐड करने पर 10 आए और संख्या सेम हो तो 7 गुना 3 21, इन दोनों का तो गुना करते हैं, और 4 से बड़ी संख्या होती है 5, 5 गुना 4 20। जैसे इंटू करना है आपको 64 का 66 से, ये संख्याएं सेम है, 6 गुना 4 24, ऐड करने पर अगर 10 हो तो 24, और 6 से बड़ी संख्या 7 तो 42 24, ये अपने पास आंसर है। ध्यान रखना आप लोग, इस टाइप से ये जो अपने पास है, इस टाइप से क्वेश्चंस करने के मैं तरीके आप लोगों को नहीं सिखाने वाला हूँ। मैं आप लोगों को वो तरीके सिखाऊंगा जो रियल में काम आते हैं एग्जाम्स में। उसको आप लोग कैसे करोगे, देखिए मैं सिखाने की शुरुआत करता हूँ। और एक बात ध्यान रखना, कोई भी चैप्टर अपने पास XYZ परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कोई भी चैप्टर हो, उस क्वेश्चन को, चाहे लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, उस क्वेश्चन को समझने के बाद करनी हमें कैलकुलेशन ही है। वो क्वेश्चन समझोगे और करना कैलकुलेट ही है, चाहे परसेंटेज हो, चाहे CISI हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, उस क्वेश्चन को समझने के बाद करनी कैलकुलेशन ही है। तो कैलकुलेशन जब आप लोग मेंस देने बैठोगे तो 100 जो क्वेश्चंस आएंगे, 100 के 100 क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट होगी तो ये मान लीजिए कि आप जो टफ क्वेश्चंस आएंगे उनको करने में आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, और ज़्यादा टाइम मिलेगा तो आप लोग उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। जब आप लोग SSC का एग्जाम देने बैठते हैं, A4 साइज पेज आप लोग रफ वर्क के लिए कितने भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जैसे जैसे A4 साइज पेज आप लोगों के बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपके नंबर घटते रहेंगे। इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना। जैसे कहीं भी इंटू करना आया 4 2 6 3 8 का इंटू करना आ गया 4 3 5 6 से, और आप लोग ऐसे इंटू करते हो और ऐसे 2-3 इंटू किए एक बार और इसको ऐड और करते हो, और 2-3 इंटू करने के बाद A4 साइज पेज आपका भर गया और आप दूसरा A4 साइज पेज ले लेते हो, तीसरा ले लेते हो। ध्यान रखना ऐसे इंटू नहीं करना। ये इंटू आप लोग एक ही लाइन में कैसे करोगे वो चीज़ें मैं समझाने की शुरुआत करता हूँ। एक बात ध्यान रखना,
एग्जाम में अगर आप लोग ऐसे करने लग गए, जैसे 2012 में जो एक काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट था जिसका मदर्स की एसटी में और अपनी एसटी थोड़ी सी स्टैंडर्ड की आती है, जो भी लोग एसटी देते हैं मेंस की उनसे आप लोग पूछ लेना, मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, एक रियलिटी बता रहा हूँ। ध्यान रखना इनटू आप लोग, अगर उस 2012 में उस स्टूडेंट के साथ क्या हुआ, उसका स्कोर 190 के आसपास चलता था, लेकिन 2012 में एसएससी ने रफ वर्क के लिए जगह नहीं दी, जब ऑफलाइन पेपर होता था और रफ वर्क के लिए जगह नहीं दी तो इसके नंबर घटकर 190 से 152 के आसपास ही आ गए। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, रफ वर्क हमें ज़्यादा नहीं करना, सारी की सारी जो चीज़ें हैं हमें कैलकुलेशन करनी है सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में, चाहे कैसा भी इंटू करना किसी तरीके से आए, तो उसको आप लोग कैसे करोगे उसको आज की क्लास में मैं सिखाने की शुरुआत करता हूँ। देखो और कोशिश करना समझने की, मैं सिखाता हूँ। शुरुआत करता हूँ हमेशा और हमेशा आसान क्वेश्चन से। मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है, शुरुआत करूँगा मैं हमेशा और हमेशा आसान क्वेश्चन से, और धीरे धीरे हम लोग अपनी जो क्वेश्चंस की टफनेस है उसको बढ़ाते हुए चले जाएंगे ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आए। जैसे मैं क्लास में करने देता हूँ कि आप लोग 63 का इंटू करो 52 के साथ, तो स्टूडेंट्स इसको इंटू कैसे करता है, 3 का इंटू किया 2 के साथ 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 6 का 2 से पहले आप लोग समझ लो स्टूडेंट कैसे करता है। 6 का 3 गुना 2 6 और 6 गुना 2 12, 5 गुना 3 15 और 6 गुना 5 30 और 1 कैरी है तो 31, और आंसर आ गया 3276। कुछ लोग जो बचपन से आप लोग करते हैं उस वही तरीका लगाते हैं, ऐसे करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे इंटू करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं और फिर ऊपर नीचे इंटू करते हैं। 63 का इंटू करना है 52 के साथ, तो दूसरा तरीका हो सकता है ऊपर नीचे इंटू करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करो। 6 गुना 2 12 और 5 गुना 3 15, दोनों को ऐड करना है। 15 और 12 को 27 कैरी 2 और लास्ट में लास्ट का और कर दो 32, ये अपना आंसर है। जब मैं पूछता हूँ कि ऐसे कितने लोगों ने किया है तो 10 12 15% लोग हाथ ऊपर करते हैं, लेकिन ध्यान रखना और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आपको भी ये तरीके आते होंगे, लेकिन अगर यही 3 डिजिट वाला इंटू करना आ जाए तो 3 डिजिट का इंटू करने का तरीका होता है ऊपर नीचे इंटू करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करो, ज़्यादा क्रॉस करके ऐड करो आप लोग, फिर क्रॉस करके ऐड करो, फिर ऊपर नीचे इंटू करो, और 4 डिजिट वाला इंटू करना अगर ऐसे आ जाए तो पूरा का पूरा बोर्ड भर जाएगा 4 डिजिट का अगर करना आ जाए तो। यहाँ पर ये तरीके आपको आते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो भी अच्छी बात है। मदर्स में या यहाँ पर इस चैनल पर मैथ्स विद पवन राव में आप लोग कुछ नया सीखने आए हो तो कुछ नया सीखिए, और एक चीज़ कैसे करना आप लोगों को इंटू वो मैं आप लोगों को करना सिखाता हूँ। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पहला जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा आपके हैबिट में आएगा, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा समझ में आएगा, चौथे क्वेश्चन से आप लोगों को लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही मैं हमेशा 4 5 6 एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो और आप लोग अच्छे से समझ पाओ। तो आप लोग पहला नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। ये मैं आपका बेस मजबूत कर रहा हूँ किन चीज़ों के लिए, जब ऐसा क्वेश्चन जब आएगा 7 2 4 3 6 8 9 का इंटू करना है 4 3 6 4 से, और एक लाइन में आप लोग कैसे करोगे वो अगर सीखना है तो ये चीज़ें आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी। ये चीज़ें आपको आ रही थी अच्छी बात है, नहीं आती तो भी कोई बुरी बात नहीं है। कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको ज़्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं करूंगा, जो भी चीज़ें आप लोगों को पहले से आती हैं उसी को थोड़ा सा हम लोग अपडेट करेंगे। जो भी चीज़ें आप लोगों को आ रही हैं उसी को हम लोग थोड़ा सा अपडेट करेंगे। किस टाइप से देखिए, यहाँ पर 63 का इंटू करना है 52 के साथ। शुरुआत करता हूँ मैं आसान चीज़ों से और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ मैं पहले से बता रहा हूँ इस तरीके में, जैसे एक तो जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसमें, और एक तरीका जो आप लोग खुद लगा रहे हो ना बचपन से इस टाइप से, इसमें आप लोग 6 7 2 3, और एक तो इस तरीके से करोगे और एक इस तरीके से करोगे। इस तरीके में आपको टाइम कम लगेगा, फिर आपको लगेगा यार ये तरीका ही अच्छा है, टाइम कम लग रहा है। लेकिन जब आप लोग इसको क्योंकि बचपन से करते आ रहे हो और इसको करते हुए आपको 20 साल हो गए कम से कम, अगर आप लोग 23 24 साल के हो तो कम से कम 20 नहीं तो 20 साल के हो तो 17 साल हो गए इसको करते हुए, और इसको किया आपने एक बार। तो मेरे कहने से इसको 5 दिन करना आप लोग, जो तरीका आज मैं सिखा रहा हूँ
ज़्यादा दिन नहीं, 17 साल नहीं करना है। आप मेरे कहने से ओनली 5 दिन करना और उसके बाद आप देखना कि इसमें इसके अगर आप लोग 10 क्वेश्चन करने में अगर इस तरीके से 4 मिनट लग रहे हैं तो इस तरीके से आपको 2 मिनट ही लगेंगे। टाइम लगा के देखना और मुझे मैसेज भी करना, कमेंट भी करना कि सर हाँ टाइम कम हुआ है, लेकिन 5 दिन आपको करना पड़ेगा। सीखो। देखो, इंटू करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो क्या है, देखो कितना भी बड़ा इंटू करना आ जाए वो तरीका है एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है और दूसरा उसका पीछा करती है। इंटू हम लोग हमेशा इसी तरीके से करेंगे, एक डिजिट आगे आगे चलती रहेगी और दूसरा उसका पीछा करेगी। कैसे, देखो सबसे पहले 2 का इंटू होगा 3 के साथ, 2 का इंटू होगा 3 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 6। अब ये 2 तो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा मतलब आगे वाले से, और 5 पीछा करेगा, पीछा करेगा मतलब जस्ट पहले वाले से। 2 आगे बढ़ के इंटू होगा 6 के साथ 12 और 5 पीछा करेगा तो 5 का इंटू 3 के साथ 15, 15 और 12 को ऐड करोगे 27, कैरी 2। ये 2 का जब सभी से इंटू हो चुका है तो लास्ट में लास्ट का इंटू और कर दो 30 और 2 कैरी है 32। ये अपना आंसर है। मैं क्या समझा रहा हूँ, एक बार वापस कोशिश करना समझने की। मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो पहले में, दूसरे में थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। 84 का इंटू करना है मान लीजिए 42 के साथ। सबसे पहले ये पता है 2 का इंटू का 4 के साथ और ये 8। अब 2 तो आगे बढ़ेगा और 4 इसका पीछा करेगा। 2 आगे बढ़ के इंटू होगा 8 के साथ 16 और 4 पीछा करेगा तो 4 का इंटू 4 के साथ 16। दोनों को ऐड करना है, पीछा करेगा मतलब जस्ट पहले वाले से इंटू होगा तो 16 और 16 ऐड करोगे 32, कैरी 3। 2 का सभी से इंटू हो चुका है, लास्ट में लास्ट का इंटू और कर दो 32 और 3 कैरी है तो 35। इससे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आया ना। धीरे धीरे समझ में आएगा और पढ़ाने का मेरा तरीका भी यही होगा कि धीरे धीरे आप लोगों का बेस मजबूत किया जाए। जैसे आप लोगों को इंटू करना है, 74 का इंटू करना है मान लीजिए 51 के साथ। कैसे करते हैं, सबसे पहले 1 का इंटू 4 के साथ तो 4, 1 थोड़ा आगे बढ़ेगा, 1 का इंटू 7 के साथ 7 और 5 पीछा करेगा तो 4 के साथ 20। पीछा करेगा मतलब जस्ट पहले वाले से 20 और 7 ऐड करोगे 27। और एक बार शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हो। एक बार अगर ये आपके माइंड में सेट हो गया तो स्पीड बड़े इंटू करने में कैसे बढ़ेगी वो देखना, आप लोग खुद चेक करना। लास्ट का लास्ट से कर दो 35 और 2 37। ये अपना आंसर है। एक और सिखाता हूँ मैं आपको। जैसे 83 का इंटू करना है 62 के साथ। 2 का इंटू 3 के साथ करोगे 6, 2 थोड़ा आगे बढ़ेगा, 2 का इंटू 8 के साथ 16 और 6 का इंटू 3 के साथ 18। दोनों को ऐड करना है तो ऐड करोगे तो 34, कैरी 3। अब 2 का दोनों से हो चुका है, लास्ट का लास्ट से और कर दो 48 और 3 कैरी है तो 51। क्या समझ पाए हो क्या? आप लोगों को इंटू करना, कैसे इंटू करना है देखिए। ए बी को इंटू करना है सी डी से, तो सबसे पहले डी और बी का इंटू होगा बी डी। डी आगे बढ़ेगा, ए से इंटू होगा ए डी और सी पीछा करेगा तो बी के साथ बी सी और लास्ट में लास्ट का इंटू और करना है ए सी। और अगर एक बार ये आपके माइंड में सेट हो गया तो उसके बाद ये इंटू करना आप लोग आसानी से बड़े इंटू भी आप लोग कर पाओगे। तो आप लोग ए बी को इंटू करना है सी डी से, तो डी का इंटू बी के साथ बी डी, डी का इंटू ए से ए डी प्लस बी सी और लास्ट में ए सी। देखो ये आपको डेली 5 क्वेश्चंस करने हैं 5 दिन तक। इधर ध्यान दो, और बड़े क्वेश्चन करना मैं अभी सिखाऊंगा, लेकिन ये 5 क्वेश्चन जब करोगे तो चेक कैसे करोगे? चेक कैलकुलेटर से चेक नहीं करना है। चेक करने का जो तरीका होता है, इसको ऐड करना है 6 और 3 9, सिंगल बनाना है। और हम लोग बैंकिंग का जब एग्जाम होता है उसमें तो ये बहुत ज़्यादा जगह काम में लेते हैं। 6 और 3 को ऐड करना है 9 और 5 और 2 को ऐड करना है 7। सिंगल बनाना है। सिंगल बनाने का मतलब ऐड कर लो और इसको इंटू करोगे तो 63, 6 और 3 9। अगर इधर वालों को भी ऐड करने पर 9 हो गया तब तो अपना साफ साफ क्वेश्चन सही है। अगर 9 नहीं हुआ, कुछ और आ गया तो गलत है। ऐड करो 5 12 18। सिंगल डिजिट बनाने का मतलब ऐड कर लो 8 और 1 9, इधर भी 9 इधर भी 9। इसका मतलब जो आपने किया है वो एकदम ठीक है। फिर सिखाता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको चेक करना थोड़ा कम समझ में आया, और जब तक ये मेरी मतलब आदत ही ऐसी है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं उसको समझाते रहता हूँ। 8 और 4 12, 1 और 2 3, सिंगल बनाना है, ऐड करना है 12। सिंगल बनाने का तो मतलब डिजिट्स ऐड कर लो, 4 और 2 6, इंटू क्या 18, 8 और 1 9, इधर भी 9। इसको भी ऐड करने पर अगर 9 आ जाए तो 8 10 18, 1 और 8 9, 9 आ जाए, इधर भी 9 इधर भी 9, हमेशा सही।
एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ भी 9 आ गया, इधर भी 9, यहाँ भी 9 आ गया, इधर भी। अब ये मत समझ लेना कि 9 ही आता है हमेशा ऐड करने पर, कुछ और भी आ सकता है। 6, वो तो गलती से बराबर बराबर आ गया, 9 9, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे फिर समझो 8 और 1 कितना हुआ, 8 और 3 11, और 1 और 1 2, और ये अपने पास 6 और 2 8, इंटू करने पर 16, और 1 और 6 7। उसको ऐड करने पर अगर 7 हो तब तक तो सही हो जाएगा, नहीं साफ साफ गलत। अपने पास 6 10 16, और ये आ गया 7, और ये आ गया 7। इसका मतलब जो हम लोगों ने इधर भी 7 इधर भी 7, ऐसे इसको ऐड कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। जब भी मैं ये चीज़ें समझाता हूँ और क्लास में जब मैं पूछता हूँ क्या आपके समझ में आया क्या, तो सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हाँ सर समझ में आ गया। लेकिन मुझे पढ़ाने का तरीका मुझे पता है कि कैसे आपके समझ में आएगा। यहाँ पर आप लोग वीडियो देख रहे हो, आपका दिमाग काम कर रहा है, आंखें काम कर रही हैं, कान सुन रहे हैं, और आज की क्लास में आप लोग पेन और कॉपी, हर क्लास में मैं बोलता हूँ पेन और नोटबुक आप साथ रखो, लिखते चलो। आज की क्लास में अभी कुछ नहीं लिखना आपको, सिर्फ देखते रहो। जैसे ही मैं उनको बोलता हूं कि खुद करने की कोशिश करो, तो ध्यान रखना खुद करने में लगभग, एक बार अभी भी आपको लग रहा है कि आपके समझ में आ गया, लेकिन खुद जब करोगे हमेशा प्रॉब्लम आएगी लगभग 20 या 22% स्टूडेंट्स को। तो जब भी प्रॉब्लम आए वीडियो को रिवाइज करके देख लेना आप लोग। जैसे एक बार खुद करके देखो, 84 का इंटू करना है 61 के साथ, चलो करो। वीडियो को पॉज करो और चेक भी करो और इंटू भी करो। अब मैं आपको सिखाता हूं, जब खुद करोगे मुझे पता है 20% स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार आपको प्रॉब्लम आई और उसी चीज़ को अगर वापस समझ लोगे तो वो चीज़ फिर हमेशा के लिए याद रहती है। तो एक बार मैंने 2 डिजिट वाले से शुरुआत की, फिर आगे चलता है। 1 का इंटू करेंगे 4 के साथ, तो 4, फिर सिखाता हूँ, ये आगे बढ़ता रहेगा और 6 पीछा करेगा। 1 6 का इंटू 4 से करोगे 24, और 8 32, कैरी 3, लास्ट में लास्ट का और कर दो 48, और 3 51। ये अपना आंसर है। चलो अब हम लोग थोड़े से बड़े इंटू की तरफ चलते हैं, कैसे कर पाएंगे देखिए। देखो ध्यान दो, हम लोगों को इंटू करना है 345 का इंटू करना है, मान लीजिए 52 के साथ। अब एक तरफ 3 डिजिट आ जाएं और दूसरी तरफ 2 डिजिट, इधर 2 इधर 3 आ जाएं, तो कैसे करते हैं? इनटू करने का सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही तरीका आता है, एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है और दूसरा उसका पीछा करती है। कैसे देखिए, सबसे पहले 2 का इंटू होगा 5 के साथ, तो अपने पास आएगा 10, 2 इंटू 5 10। 2 थोड़ा आगे बढ़ेगा, 2 का जैसे यहाँ निशान आप लोग भी लगाते चलना। अब ये डिजिट आगे आगे, इंटू करने का एक ही तरीका मैंने सिखाया है, एक डिजिट आगे आगे चलती रहेगी, दूसरा उसका पीछा करेगी। 2 थोड़ा आगे बढ़ेगी और 2 का इंटू होगा 4 के साथ, और 5 पीछा करेगी। पीछा करने का मतलब जस्ट पहले वाले के साथ। 8 और 25 33, 4 गुना 2 8 और 5 गुना 5 25, ऐड करोगे 33, और 1 कैरी है तो 34। अब ये निशान लगा चुके हैं, मतलब 2 यहाँ तक बढ़ चुका है। 2 थोड़ा और आगे बढ़ेगा, 2 का इंटू 3 के साथ 6, और 5 पीछा करेगा तो 5 का इंटू 4 के साथ 20, 20 और 6 26, और 3 कैरी है तो 29। 2 का सभी से इंटू हो चुका है, लास्ट डिजिट का लास्ट से इंटू और कर दो, 15 और 2 17। ये अपना आंसर है। मैं फिर सिखाता हूं आप लोगों को, एक तरफ 2 डिजिट आ जाएं, दूसरी तरफ कितनी भी डिजिट्स अगर आ जाएं तो उसको इंटू कैसे करते हैं, ये चीज़ मैं आप लोगों को सिखाता हूं। जैसे 3 4 6 7 का इंटू करना है, मान लीजिए हम लोगों को 68 के साथ। एक तरफ 2 डिजिट आए, दूसरी तरफ कितनी भी आए, पहले 3 के लिए समझाया, फिर मैं 4 के लिए समझा रहा हूँ, फिर 5 के लिए, फिर 6 के लिए, ऐसे मैं समझाते चलूँगा। देखो 8 का इंटू सबसे पहले करना है 7 के साथ, 8 गुना 7 56, कैरी 5। अब ये 8 आगे बढ़ेगा, 8 का 6 से गुना 48, और 6 का 7 से गुना 42, दोनों को ऐड करोगे 90, और 5 कैरी है 95। हाँ ना, समझ आ रहा है क्या? ये निशान आप लोग भी लगाते चलना। इसका मतलब है 8 यहाँ तक बढ़ चुका है। 8 थोड़ा और आगे बढ़ेगा, 8 का इंटू 4 के साथ 32, और 6 का इंटू 6 के साथ 36, दोनों को ऐड करोगे 68, और 9 कैरी है तो 77। यहाँ तक 8 बढ़ चुका है। 8 थोड़ा और आगे बढ़ेगा, 8 का इंटू 3 के साथ 24, और 6 पीछा करेगा। पीछा करने का मतलब जस्ट पहले वाले से इंटू होगा, 6 का इंटू 4 के साथ 24, और 24 48, और 5 कैरी है तो 55, कैरी 5। अब लास्ट डिजिट का लास्ट डिजिट से इंटू और कर दो, 6 गुना 3 18, और 5 कैरी है 23। ये अपना आंसर है।
मैं फिर सिखा रहा हूँ, वापस ध्यान देना। 3 2 4 5 6 3 4 2 3 4 का इंटू करना है 52 के साथ। कैसे कर पाएंगे देखिए, एक तरफ कितनी भी डिजिट्स आ जाएं, दूसरी तरफ अगर 2 डिजिट आए, 10 से लेकर 99 तक डिजिट्स अगर आए, तो वो इंटू कैसे करते हैं हम लोग, वो चीज़ मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। सबसे पहले 2 का इंटू करना है 4 के साथ, 8। थोड़ा बड़ा आएगा तो मैं थोड़ा आगे लिख लेता हूँ। फिर 2 यहाँ तक नहीं, सबसे पहले 2 का इंटू 4 के साथ हो गया 8। अब 2 आगे बढ़ेगा और 5 पीछा करेगा। 2 का इंटू 3 के साथ होगा 6 और 5 गुना 4 20। दोनों को ऐड करना है 26 कैरी 2। ये निशान आप लोग भी लगाते चलना। इसका मतलब 2 यहाँ तक बढ़ चुका है। 2 का इंटू 2 के साथ 4 और 5 का इंटू 3 के साथ 15। 15 और 4 19 और 2 कैरी है तो 21। फिर ध्यान दीजिए, 2 का इंटू 4 के साथ 8 और 5 का इंटू 2 के साथ 10। जस्ट पहले वाले से 10 और 8 18 और 2 कैरी है तो 20। अब 2 थोड़ा और आगे बढ़ेगा, यहाँ तक ही निशान आप लोग भी लगाते चलना और एग्जाम में भी जब करो लगाते चलना। तो 2 का इंटू 4 के साथ आगे बढ़ेगा, 2 का इंटू 3 के साथ 6 और 5 का इंटू 4 के साथ 20। 20 और 6 26 और 2 कैरी है तो 28। 2 का इंटू होगा 6 के साथ 12 और 5 का इंटू होगा 3 के साथ 15। 15 और 12 27 और 2 कैरी है तो 29। 2 ये निशान लगा चुके हैं, मतलब 2 यहाँ तक बढ़ चुका है। गलती कर दोगे इसलिए निशान लगाते चलना। 2 आगे बढ़ेगा, 5 के साथ 10 और 5 गुना 6 30, 30 और 10 40 और अपने पास 42 कैरी 4। 2 थोड़ा और आगे बढ़ेगा, 2 का इंटू 4 के साथ 8, 5 का इंटू 5 के साथ 25 और 8 33 और 4 कैरी है तो 37 कैरी 3। 2 थोड़ा और आगे बढ़ेगा, 2 का इंटू 2 के साथ 4 और 5 का इंटू 4 के साथ 20। 20 और 4 24 और 3 कैरी है 27 कैरी 2। 2 का इंटू 3 के साथ 6 और 5 का इंटू 2 के साथ 10 और 2 18 कैरी 1। और लास्ट में 2 सब सभी से हो चुका है, ये मत भूल जाना। लास्ट में लास्ट का इंटू 15 और 1 16। ये अपना आंसर। कभी भी अगर आप लोगों को अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो 2 डिजिट वाले की प्रैक्टिस मत करना, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो डेली 5 5 7 7 की। 2 डिजिट वाले कितने फास्ट हो जाएंगे आप लोग वो खुद चेक करना। देखो फिर से ध्यान दो, यहाँ पर इस प्रकार से 4 2 6 3 8 2 4 6 3 2 4 5 का इंटू करना है 83 के साथ। तो अब आप लोग मुझे ये बताइए, क्या आप लोग एक तरफ 2 डिजिट आ जाएं और दूसरी तरफ कितनी भी डिजिट्स अगर आ जाएं, तो क्या आप लोग इसको खुद कर लोगे क्या? हाँ ना कुछ तो बोलो। अगर कर लोगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि सर हाँ हमें समझ में आया, हम लोग इंटू कर लेंगे। और अगर आप लोग इसकी 3 या 4 दिन प्रैक्टिस करोगे और कमेंट बॉक्स में नीचे आप लोगों ने लिखा कि हाँ हमने इसको इंटू कर लिया है, करना घर पर, तो मैं आपको सिखाऊंगा एक तरफ 3 डिजिट आ जाएं 2 7 8 और दूसरी तरफ कितनी भी आ जाएं 4 5 6 7 8 2 3 4 5। दूसरी तरफ कितनी भी डिजिट्स आ जाएं तो आप लोग 3 डिजिट का इंटू एक लाइन में कैसे करोगे, ये मैं अगले वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा। और साथ ही मैं ये भी सिखा दूंगा कि 2 7 4 9 अगर 4 डिजिट आ जाएं और दूसरी तरफ कितनी भी डिजिट्स आ जाएं तो आप लोग इंटू कैसे करोगे, जैसे ये आ जाए। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाला हूं कि आप लोग कैसे कर पाओगे इनको एक लाइन में। लेकिन ये आप लोग तभी समझ पाओगे जब आप लोग इनकी जो आज की क्लास में मैंने बताया उनके आप लोग प्रैक्टिस करो। और चेक करने का तरीका, कुछ लोगों के दिमाग में जो आपके दिमाग में आता है ना, वो मुझे पहले ही पता लग जाता है, मुझे पता रहता है स्टूडेंट्स का आपके दिमाग में आ रहा है, इनको चेक कैसे करें। चेक करने का तरीका वही है जो शुरुआत में बताया था, सिंगल बनाओ 9 और 12, 12 का मतलब 2 और 1 3। इसको भी सिंगल बनाओ 7, इंटू करने पर 21 और 2 और 1 3। इधर वालों को ऐड करने पर अगर 3 हो तो सही हो जाएगा, 3 नहीं हो तो साफ साफ गलत हो जाएगा। अपने पास ऐड किया तो 8 17 21, 21 का मतलब 2 और 1 3, इधर भी 3 इधर भी 3, इसका मतलब एकदम ठीक है। नीचे वाले भी चेक ऐसे ही करने, चेक आप लोग कर लेना। तो ये हमारा कैलकुलेशन का पार्ट था, इसको प्रैक्टिस करो। अगली क्लास में मैं ये चीज़ें आप लोगों को सिखाऊंगा और ये अगर कर लो तो कमेंट में आप लोगों को 100% लिखना है कि सर हाँ। नीचे नीचे स्क्रॉल करते जाओगे ना तो कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पर भी, तो नीचे आप लोग उस पर कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमने कर लिया है, ताकि मैं 3 4 5 दिन बाद नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। तो आज अपना मंडे है, नेक्स्ट मंडे से मैं आप लोगों के लिए अभी कैलकुलेशन, आज कैलकुलेशन पढ़ा दिया है, अभी मैं 4 5 दिन और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जैसे चलते जा रहे हैं वैसे मैं आपको समझाते चलूँगा। और नेक्स्ट मंडे से हम लोग मेंसुरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को मेंसुरेशन से स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि
कुछ स्टूडेंट्स गांव से आते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि पढ़ाई शुरू करते हैं, उसके बाद 6 महीने बाद पेपर देते हैं और उसके बाद उनको पता लगता है कि अरे यार हमने जो पढ़ा है उस लेवल का नहीं पढ़ा जो एग्ज़ाम्स में आने वाला था। उनकी फ़ीस गई, कोई बात नहीं, 6 महीने जो टाइम चला गया उसमें बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी कारण मैंने इस यूट्यूब चैनल की को शुरुआत किया था कि आप लोग पहले से आपका टाइम, पैसे ख़राब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो टाइम ख़राब नहीं हो, आपको पता रहे कि हमें किस स्टैंडर्ड का पढ़ना है। इसलिए मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी। तो आप लोग इसको शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें पता लगें कि हमें किस स्टैंडर्ड का पढ़ना है। और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मंडे से मेंसुरेशन की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।